अच्छा जी, तो हमारे पास अभी कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। आपको पता है कि बेटा देखिए मिड ईयर पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इन अ सेंस कि आपके जो रिजल्ट्स हैं अगर वो प्रिडिक्टेड जाते हैं तो हमें एक हार्ड कॉन्क्रीट प्रूफ देना पड़ता है कि हम आपके रिजल्ट को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए देखिए हमने जो अपनी वर्किंग की हुई है वो ये है कि हमने आपके रिजल्ट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है और ये अभी मार्क्ड होके यहाँ पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो हम उसकी कभी भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब फर्ज करें मैं कोई भी पेपर ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब अब क्योंकि ये 100 मार्क का पेपर है, ठीक है? तो हम आपको बेसिकली चाह रहे हैं कि पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करवाएं इसका ना क्वेश्चंस का। तो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है ना वो सॉल्व करवा दिया था आप लोगों को पूरा। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाऊंगा। आपने क्या करना है, अपने मार्क्स बाद में मुझे सेंड करने हैं ताकि हम वेरीफाई करें। जैसे आपने यूं करके रिजल्ट मुझे भेजना है कि जी क्वेश्चन नंबर 1 में मेरे इतने आए हैं, इतने में से जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क का, तो आप लिखेंगे जी मेरे क्वेश्चन 1 में से इतने आए हैं, 20 में से क्वेश्चन 2 में मेरे इतने आए हैं, क्वेश्चन 3 में मेरे इतने आए हैं, क्वेश्चन 4 में मेरे ये मार्क्स हैं, क्वेश्चन 5 में इतने हैं, क्वेश्चन 6 में इतने, आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। ये सारे मार्क्स की आप एक लिस्ट बनाकर एंड में मुझे सेंड करेंगे। फिर जो मैंने मार्क्स चेक किए हैं उनमें से अगर आपके किसी पे क्वेश्चन में एक या एक मार्क की आगे पीछे गलती होगी तो वो तो अब हो सकता है कि मैंने आपको आगे पीछे हो सकता है, मसला नहीं है 1 मार्क का। पर हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आपके 20 में से 18 आए हैं और मैंने 9 दिए हुए हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा चेक करूँगा थॉरली, या आपको फ़ोन पे लेकर डिस्कस करूँगा कि आपने अपने आप को 18 क्यों दे दिए। मेरे हिसाब से तो आपके यहाँ गलतियाँ आ रही हैं, ठीक है? तो हम स्पेसिफिकली उन बच्चों से डिस्कस करेंगे जिनके मार्क्स में ज़्यादा हमारे डिस्क्रिपेंसी होगी, ठीक है? अगर नहीं होगी तो दैट इज़ गुड टू गो। इसलिए मैं ज़रा क्वेश्चन 1 दोबारा से रिव्यू करा रहा हूँ। आप अपना जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर वो लेकर आ जाएँ। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर ले आएँ जहाँ आपने सॉल्व किए कुछ आंसर्स। अपने आंसर्स लिखे हैं, वो पेपर लेकर आ जाएँ। जी, ज़रा चैट में लिख के मुझे बता दें अगर आपके पास आपका पेपर अब मौजूद है। ऐमन, फैज़ान, फराज खुशबक, मोहम्मद, मुदस्सिर, मोहम्मद सलमान सऊद, शुमाइल, तलहा, यूशा। चैट में लिख के बताएँ पेपर आ गया आपके पास? ठीक है, ठीक है, गुड। मैं ज़रा क्वेश्चन 1 को दोबारा से रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है? और आपको मैंने मार्किंग आपको जो मैंने भेजा था उसमें यहाँ पर ना दूसरे पेज के ऊपर मार्किंग स्कीम्स भी हैं, तो पहले 4 क्वेश्चंस की तो मैंने मार्किंग स्कीम्स लगा दी हैं साथ में ना। क्वेश्चन 1 और 2 मैंने कर लिया था चेक आपके साथ।
तो मैं रिव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है आपने अपने आप को सही से मार्क ना किया, तो आप कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा था 1A में कि बताएं एक नेचुरल सोर्स और एक मैन मेड सोर्स बताएं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। तो नेचुरल में आपने लिखनी थी लाइटनिंग एक्टिविटी, मैन मेड में आपने इंटरनल कंबशन ऑफ इंजन या उससे रिलेटेड कोई रीजन जो मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आपने लिखा है तो दोनों सही होने पे 1 मार्क है। मैंने एक एक रीजन लिखा है, उसके अल्टरनेट रीजंस भी हैं, और आपने अल्टरनेट में से कुछ सही लिखा है, ठीक है, उसका आपने 1 मार्क देना है। उसके बाद उन्होंने आपसे इक्वेशन बैलेंस करवाई थी, तो आपने यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंसिंग लिखनी है इस तरह 4 1 और 1, ठीक है, 4 1 और 1 अगर आपने वो लिखी है तो 1 मार्क। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर्स उन्होंने पता करवाए थे, चारों ऑक्सीडेशन नंबर सही है तो 1 मार्क, चारों सही, एक भी गलत है तो मार्क नहीं है। उसके बाद डेल्टा एस नॉट इज -0.31 और यूनिट ये है, अगर दोनों सही है तो 1 1 मार्क, 2 मार्क्स दे दें। सर अगर किलो जूल को हटाते 310 लिख देते। क्या लिख दें? सर वो 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अगर केजी ना लिख के सिर्फ बगैर और इनटू 1000 कर दे, 310 आंसर आ रहा है। जी जी जी, किलो जूल है 310, ना? हाँ 310 जूल्स लिख सकते हैं, अच्छा ओके। ठीक है, 310 जूल्स लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसके साथ तो किलो जूल यूनिट है बहरहाल, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि क्या दोनों वैल्यूज इक्वेशन के हिसाब से मैच हुए, तो आप बोलेंगे यस, रिएक्शन नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, रिएक्शन फिजिबल नहीं है, और उसकी वजह ये है कि उसके गैस के मोल्स कम हो रहे हैं, देयर इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। अगर आपने ये वजह लिखी है तो 1 मार्क। उसके बाद अगर आपने यहाँ यूनिट एटीएम ड्राइव किया है तो 1 मार्क। अगर यहाँ आप पास्कल, जी, ठीक है, पास्कल्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कोई यूनिट दिया नहीं था प्रेशर का, मैंने तो आगे से एटीएम देखकर ऊपर लिखा है, आप पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने भी लीनियंसी दी हुई है, एटम और एटॉमिक एटीएम और पास्कल दिया हुआ है मार्किंग स्कीम में भी। उसके बाद पार्शियल प्रेशर 0.48 एटीएम और 0.12 एटीएम होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। अगर ये सही है दोनों तो 1 मार्क, और अगर फिर उनसे कैलकुलेशन से आंसर केपी का आंसर सही आ रहा है तो 1 मार्क। इन दोनों को सही होने का 1 मार्क है, और इस आंसर सही होने का 1 मार्क है, 1.92 एटीएम। उसके बाद अगर आपने ऑर्डर लिखे हुए, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, उसके साथ एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मैंने तो एक्सप्लेनेशन वर्बली बता दी थी, ठीक है, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही नहीं लिखी हुई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे आपने लिखना है फर्स्ट ऑर्डर में, आप ये जो एन O2 का ऑर्डर्स में आप लिख सकते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आप लिखें, ठीक है। इंक्रीज से भी बता सकते हैं, डिक्रीज से भी बता सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हाफ, इनिशियल रेट ऑल्सो हाफ, ठीक है। कंसंट्रेशन आधी हुई तो इनिशियल रेट भी आधा हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर है। ये एक्सप्लेनेशन लाजमी है इसमें, आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते फर्स्ट ऑर्डर और मैं उस पर आपको मार्क्स मिल जाए, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है। सेकेंड ऑर्डर की एक्सप्लेनेशन ये है पूरी, कि आपको ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, और फिर ये आपको एक ऑर्डर यहाँ लिखना पड़ेगा पूरा, ये यूं करके फाइनल वो कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, और उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x इंटू 0.5 की ऑर्डर 1, हेंस सेकेंड ऑर्डर 4 इक्वल्स टू 2x
2 की पावर x, सेकेंड ऑर्डर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2। जैसे मैंने लिखा हुआ है, या तो ये बातें लिखी हुई हैं आपने, तो एक एक मार्क इतनी मेहनत से मिल रहा है इसमें, इस पे 1 मार्क और इस पे 1 मार्क। उसके बाद अगर आपका आंसर 7000 आ रहा है तो 2 मार्क और यूनिट का 1 मार्क। अगर आपका आंसर 7000 नहीं, 7000 पे भी 1 मार्क है, रेट की इक्वेशन लिखने पे 1 मार्क है, ये इक्वेशन लिखने पे 1 मार्क है, 7000 लिखने पे 1 मार्क है और यूनिट लिखने पे 1 मार्क है। उसके बाद आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स अराउंड द मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स। बस अगर आपने लिख दिया नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स तो भी सही है। फिर आपसे पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज हुआ है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, 2 + 2 = 4, 5 से 4 हुआ है तो 1 मार्क इस पे। फिर आपसे पूछा है शेप क्या हो सकता है, तो टेट्राहीड्रल लिखने पे 1 मार्क है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर नहीं है, उसकी रीजन मैंने आपको बताई। उसके बाद अगर आपने इन तीन में से तीनों सही बनाए तो 2 मार्क, कोई दो सही बनाए तो 1 मार्क, एक सही बनाने पे कोई मार्क नहीं है। इस तरह आपने कहीं पे भी 2 सही बनाए तो 1 मार्क मिलेगा, ज्योमेट्रिकल लिखने पे 1 मार्क मिलेगा। इस तरह आप जरा क्वेश्चन 1 में लिख लेंगे, मेरे क्वेश्चन 1 में इतने आ गए, अपने मार्क्स लिख लें। और जरा चैट में मुझे भेजें लिखकर सब लोग, चैट में कितने आए क्वेश्चन 1 में मार्क्स, जल्दी जल्दी यूं लिख कर भेजिएगा, क्वेश्चन 1 इतने, नंबर नहीं लिख जाएगा 13, क्वेश्चन 1 = इतने। जी बेटा, ऑल CL शुड बी इन 90 डिग्री इन द थर्ड वन। ठीक है फैजान, सही है। मार्क्स भेजें बेटा जल्दी, ताकि क्वेश्चन 2 पे जाए, टाइम कम है, आपको पता है 1 घंटे की क्लास है, अभी हम कल वाला ही काम दोबारा कर रहे हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं आपके। शमाइल मिल गया, तलहा मिल गया, तलहा सही से बोला था लिखने को, 7 क्वेश्चन 1 इतने। ठीक है, गुड तलहा, चलें जल्दी भेजें। फराज आपके आ गए, यूशा आ गए। ट्वेंटी का है। मुबश्शिर भाई यूं लिखें, क्वेश्चन 119। जी खुशबक क्या कर रही हो बेटा, जल्दी भेजें। अच्छा जी, कौन रह गया हमारे पास। फिजा बेटा मार्क्स का है, मोहम्मद मार्क्स का है, फिजा और मोहम्मद। बेटा मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ, अगर मार्क्स 2 मिनट में नहीं आए, का है मार्क्स, या तो आप रिप्लाई करें, आपसे बात करें ना, आप जवाब देते हैं ना, आपने कोई चैट का जवाब देना है, तो ऑनलाइन क्यों आते हैं आप लोग।
जी ठीक है खुशबक। चलें क्वेश्चन 2 पे चलें। देखें फिजा, मैं आपने अगर मार्क्स अभी नहीं भेजेंगी थोड़ी देर में मुझे, तो जो मैं मार्क्स दूंगा वो फाइनल होंगे, बाद में क्लेम्स नहीं है उसके ऊपर, मैं अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन 2 पर आ जाएं। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा था कि सॉलिबिलिटी जो है वो हाइड्रोक्साइड की नीचे जाते हुए इंक्रीज क्यों होती है, तो आपने सिर्फ वजह बतानी थी। उसने खुद ने तो स्टेट कर दिया था कि नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज क्यों हो रही है ये वजह बतानी थी। तो आपने बताना है कि नीचे जाते हुए कैटायन का साइज इंक्रीज होता है, ये लिखने पे आपको 1 मार्क मिलेगा। जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, इस पे आपको 1 मार्क मिलेगा। 1 मार्क फॉर दिस, 1 मार्क फॉर दिस। फिर 1 मार्क आपको इस बात का मिल जाएगा कि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन से ज्यादा डिक्रीज होती है, बस। और ये एक्स्ट्रा मार्क्स, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एक्स्ट्रा है, वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले 3 पॉइंट्स प्रायोरिटी में होना चाहिए, उस पर 3 मार्क्स हैं आपके, कि लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी वजह से सॉलिबिलिटी जो है वो नीचे जाते हुए बढ़ती है। अगर सॉलिबिलिटी कम हो रही होगी तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये वाइस वर्सा होता है। इसलिए यहाँ जो 1 मार्क है वो थर्ड पॉइंट का वाइस वर्सा है, क्योंकि कार्बोनेट में सॉलिबिलिटी कम हो रही है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी कम डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए मैंने उसको स्विप करके लिख दिया है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन लैटिस एनर्जी गोइंग डाउन द ग्रुप। अगर आपने भी ये लिखा है तो 1 मार्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं लाइम वाटर में से, यानी कि जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो उससे वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। तो बताएं, अगर हम यही टेस्ट स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड से करें और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करें तो किस में पीपीटी बन जाएंगे। तो हमें ये देखना था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी बन गए, उससे ज्यादा इनसॉल्युबल कार्बोनेट को तो ज्यादा इवन बनेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी थी 1.3 एक्सपोनेंट -4, और स्ट्रोंशियम और बेरियम कार्बोनेट की तो एक्सपोनेंट -5 में है, मतलब वो दोनों इससे भी ज्यादा इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं। उनके तो पीपीटी बनेंगे, ये तो लाजिम हो गया। पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसकी सॉल्युबिलिटी है 10⁻³ तो हो सकता है उसके पीपीटी ना बने, क्योंकि वो कैल्शियम से कम सॉल्युबल, से ज्यादा सॉल्युबल है, तो हो सकता है उसके पीपीटी ना बने। इसलिए इसका आंसर है कि स्ट्रोंशियम और बेरियम हाइड्रोक्साइड तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके हाइड्रोक्साइड, उसके कार्बोनेट्स ज्यादा इनसॉल्युबल है। मैग्नीशियम यूज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसके कम सॉल्युबल है। नॉट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं हो सकता, एज मैग्नीशियम carbonate is more soluble than calcium carbonate। ये लिखने पे 1 मार्क है, और ये लिखने पे कि ये दोनों यूज हो सकते हैं 1 मार्क है। आपको ये बताना है कि वो यूज नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता, और आपने बता सकता है ये दोनों यूज हो सकते हैं और क्यों यूज हो सकते हैं। ठीक है फिजा, थैंक यू। इसके बाद फिजा क्वेश्चन 2 पे फोकस करें। क्वेश्चन 2 में उसके बाद आपसे केएसपी पूछी है, तो डायरेक्टली अगर आपने 3.2 इंटू 10⁻11 लिखा हुआ आंसर तो 2 मार्क दे दें, नहीं लिखा तो 0 दे दें। ये आंसर आना चाहिए 3.2 एक्सपोनेंट -11। ये आ रहा है तो 2 मार्क, नहीं आ रहा तो 0 मार्क। उसके बाद ऑब्जर्वेशन में वाइट पीपीटी आना चाहिए। सर अगर यूनिट्स आप देख लेते हैं, यूनिट्स। मैं मार्किंग की देख रहा हूँ।
9 यूनिट के कोई मार्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है। व्हाइट पीपीटी लिखना है और वजह है कि बेरियम कार्बोनेट फॉर्म होगा ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट। व्हाइट पीपीटी वजह है बेरियम कार्बोनेट फॉर्म होगा कॉमन एन इफेक्ट। इस पे 1 मार्क है और इस पे 1 मार्क है। अच्छा ये 3 मार्क का है। इस 3 मार्क में इन्होंने कहा है ना डायग्राम यू मे फाइंड इट यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट अ बॉन साइकिल। तो ये बॉन साइकिल जो मैंने कंस्ट्रक्ट की हुई है इसका कोई मार्क नहीं है। आप कंस्ट्रक्ट करें ना करें ये यू मे फाइंड इट यूजफुल, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स ऑप्शनल। जो डायरेक्ट मार्क्स है 3 मार्क्स वो इस आंसर के हैं। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो 3 मार्क दे दें, नहीं आ रहा तो 0 दे के आगे बढ़े। -133। सर 2 से डिवाइड नहीं किया तो 1 मार्क सिर्फ कटेगा ना? आपका आंसर क्या आ रहा है? 266 आ रहा है। जी। तो 1 मार्क काट लें क्योंकि आपकी वर्किंग सही है फिर, क्योंकि वर्किंग के इसमें मार्क्स हैं फॉर्मूले के। जिसका आंसर 266 है वो अपने आप को 2 मार्क्स दे दे, जिसका आंसर 133 है वो अपने आप को 3 मार्क्स दे दे। अगर आपका आंसर 266 नहीं है, कुछ और है, 150 है, 500 है, तो 0 दे दें। तो ना वर्किंग में भी वो गलती है। सर ए पार्ट 2 के मार्क्स बता दें। इसके ए पार्ट 2। ए पार्ट 2 है भाई, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस मोर देन लेटेस्ट एनर्जी गोइंग डाउन द ग्रुप। 1 मार्क। इसके बाद आपने जो है वो ये आंसर आना चाहिए। अब आप बता दें मुझे क्वेश्चन 2 में आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 13। क्वेश्चन नंबर लिखकर जरूर मार्क्स बताएं, भेजें जल्दी। फैजान के आ गए, यूशक के आ गए हैं, फराज के आ गए, तलहा के आ गए, मुबश्शिर के आ गए। फराज आपके मार्क्स नहीं लिखे, क्वेश्चन 2 लिखकर भेज दिया तुमने। भाई सर मुझे व्हाट्सएप पे मार्क्स ना भेजें, यहाँ भेजें चैट पे अपने जूम पे। क्वेश्चन क्वेश्चन 2 के ऊपर लिखे हुए सर। सर ए पार्ट 3 के क्या मार्क्स थे? रुक जाए जरा बेटा। जी A3 के मार्क्स पूछ रही हैं। जी सर। A3 के 2 मार्क्स थे। एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं करेगा उसकी वजह के साथ 1 मार्क, और स्ट्रोंशियम बेरियम हाइड्रोक्साइड करेंगे उसकी वजह के साथ 1 मार्क और। ठीक है फराज आपके मार्क्स आ गए बेटा। कुछ बात आप रह गए हैं, जल्दी भेजें। फिजा, मोहम्मद,
सुजा दोबारा भेजे, मेरे पास आपके मार्क्स यहाँ तो नहीं लिखे हुए। कहाँ भेजे आपने? तो क्वेश्चन 1 के भेजे हैं, मुझे क्वेश्चन 2 के मांग रहा हूँ। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कोई भी ना भेजे, यहाँ भेजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला हुआ है डिफाइन द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें आपने लिखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स which can form at least one ion with an incomplete d orbital। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है। ये अगर आपने लिखी है तो 1 मार्क। आपने कंपेयर करना है मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ आयरन विद दैट ऑफ कैल्शियम। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन विद कैल्शियम इज हायर, हाई या हायर, डेंसिटी इज आल्सो हायर। ये दोनों आपने हायर लिखे हैं तो 1 मार्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी आयरन 2 की। अगर ये आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तो 1 मार्क। ऑरिजिन ऑफ कलर आपने बताना है ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स है। इसमें मेजॉरिटी जो मैंने आप लोगों के आंसर्स पढ़े थे, अगेन उसमें बच्चे गलती करते हैं। बच्चे बताना शुरू हो जाते हैं कि जी ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्प्लिट कैसे होते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि ये बात स्प्लिटिंग के बाद की है, इसमें स्प्लिटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। स्प्लिटिंग हो चुकी है, अब आपने सिर्फ कलर पे फोकस करना है, कलर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपने बताना है कि जब व्हाइट लाइट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से फॉल होती है, ठीक है, इस बात का कोई मार्क नहीं है, ये सिर्फ आप एक ओपनिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, जब व्हाइट लाइट कॉम्प्लेक्स पे फॉल होती है तो अब यहाँ पहला मार्क है, ये पहला मार्क है, सम पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड। सो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है टू प्रोमोट इलेक्ट्रॉन्स, इसका सेकंड मार्क है। इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन लिखने का सेकंड मार्क है। फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, डायरेक्ट लिखते हैं टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल, टू हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहां तक आपको 2 मार्क मिल गए। फिर आप लिखेंगे द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम नॉट एब्जॉर्ब्ड, जो स्पेक्ट्रम का पार्ट एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसके आगे आप फॉर्मूला लिखेंगे E = HF।
ये डिसाइड करता है कौन एब्जॉर्ब नहीं होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी उस एनर्जी के हिसाब से नहीं होती वो मैच नहीं होता। इज रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एंड ऑब्जर्व्ड या सीन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स का आपको कलर दिखेगा। तो इस पे आपको 4th मार्क है। आपको मार्किंग स्कीम दिखा रहा हूँ। मार्किंग स्कीम में आपने बोला हुआ है, नंबर 1 मार्क है आपका कि आपने बताया हुआ है कि डी सबसेल स्प्लिट्स इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, कैसे स्प्लिट हुआ ये नहीं बताना कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन होती है, उन्होंने स्प्लिट किया, उसकी कोई कहानी नहीं आपने बतानी। लाइट एब्जॉर्ब पे 1 मार्क है, इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करने के लिए इसका 1 मार्क है, और जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होता उसका 1 मार्क है। ठीक है, तो ये 3 मार्क मैंने भी अपने आंसर में लिखे हैं। मैंने स्प्लिटिंग का कोई जिक्र किया ही नहीं है, मैंने उसकी जगह 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा दिए हैं इस बात के ऊपर कि आपने लिखा हो कि E=HF वाला फॉर्मूला इन्होंने जो है वो 1 मार्क स्प्लिटिंग के लिए दिया हुआ है। बहरहाल पर उन्होंने स्प्लिटिंग की कहानी आपने नहीं लिखनी, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लिखना शुरू हो जाते हैं कि जो लोन लिगेंड का लोन पेयर है वो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है जिसकी वजह से वो स्प्लिट होते हैं, वो आपने कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद इन्होंने आपसे पूछा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका शेप बताएं, तो ये तो सीधा सीधा ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस, तो इक्वेशन लिख दें FeH2O6 2 प्लस प्लस, अच्छा वो Cn के साथ भी 6 का ही कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो 6Cn नेगेटिव लिखना पड़ेंगे आपको। आगे बना रहा है FeCN6। अब आपका चार्ज जो है कि पहले 2 प्लस था, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा चार्ज, और चार्ज उन्होंने दिया हुआ है +6H2O। ये इक्वेशन है, अगर आपने इक्वेशन लिखी है तो 1 मार्क। उसके बाद आपने पूछा ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन, दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का इसमें बताएं, तो इसमें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है, और इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो 5 में से 2 बचा है तो 3 हो गया, 3। ठीक है, define the term monodentate ligands that can form only one dative bond with transition metal ion, क्योंकि उनके पास एक लोन पेयर होता है। तो इन्होंने कहा हुआ है कि एक तो इन्होंने बताया कि वो एक डेटिव बॉन्ड बनाता है, और इसकी वजह बताइए कि क्योंकि उनके पास एक डेटिव बॉन्ड होता है, एज दे हैव वन लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो एज दे हैव वन लोन पेयर, इसका 1 मार्क है एक्सप्लेनेशन का, और वो डेटिव का मतलब क्या होता है उसका 1 मार्क है। उसके बाद इन्होंने आपसे कहा है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दें, क्योंकि ये आपको पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में कहीं पे 5 CN लगा दें और एक जगह NO लगा दें भाई, एक जगह NO लगा दें बाकी 5 CN लगा दें भाई। सही है, इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर बना दें और उसके ऊपर 2 मार्क। स्ट्रक्चर के अंदर मार्क्स कटते हैं अगर हम लोग को डॉटेड लाइन शो नहीं करें तो? बिल्कुल कटेंगे, उसकी वजह कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये। 3 डायमेंशनल ना बोलता है तो जो मैंने डायग्राम बनाई है वो सही है। 3D जो होता है ना, 3D में आपको बताना पड़ता है कि इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन क्या है, जैसे इन्होंने बताया हुआ है। जैसे आते सारी लाइनें तो आपकी तरफ नहीं होंगी ना, एक लाइन अगर आपसे पीछे जा रही है तो उसको आप डॉटेड से शो कर दो, उसी के सामने वाली थोड़ी बाहर की तरफ आ रही होगी क्योंकि ये 180 डिग्री सीधी लाइन है, ये यूं दिख रही है तो ये यूं दिख रही है।
बनाने के अल्टरनेट तरीके भी होते हैं, आप इसको यूं भी बना सकते हैं। आप इसको यूं बना सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो है ना, ये दोनों लाइनें ये आपकी तरफ आ रही हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली जो है ये यूं जा रही है। यूं भी बन सकता है ये, या ये यूं भी बन सकता है कि ये आपकी तरफ आ रही हैं दोनों, और ये आपसे दूर जा रही हैं। यूं भी बन सकता है कि ये दोनों इस तरफ यूं हैं, और ये दोनों एक तरफ यूं हैं। ये बहुत सारी एक्सेप्टेबल 3D शेप्स हैं इसकी। उसके बाद बताया व्हाई द कलर ऑफ टू कॉम्प्लेक्स आयंस आर डिफरेंट। कलर डिफरेंट होने का मतलब होता है डेल्टा ई इज डिफरेंट। डेल्टा ई इज डिफरेंट। कलर एनर्जी गैप जब तक डिफरेंट नहीं होता ना, कलर डिफरेंट नहीं होता। कलर डिफरेंट हुआ है, एनर्जी गैप डिफरेंट है। अब एनर्जी गैप क्यों डिफरेंट होता है, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है, डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन मेटल आयन कौन है या लिगेंड कौन है। अब क्योंकि दोनों में ट्रांजिशन मेटल आयन सेम है पर लिगेंड का फर्क है, तो उसमें आप लिखेंगे एज लिगेंड्स डिफर, क्योंकि डिफरेंट लिगेंड्स का फर्क है। तो 1 मार्क फॉर डेल्टा ई और दूसरा उसकी एक्सप्लेनेशन का। यहाँ सर पे लिखा हुआ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। लिगेंड जब डिफर होंगे तो फिर कलर एब्जॉर्ब डिफरेंट होगा, रिफ्लेक्ट डिफर होगा। डिफरेंट लिगेंड लिख सकते हैं एज डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड। डिफाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर रिपीट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही आंसर लिखेंगे आप, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स। उसके बाद आपसे पूछा है कि इसका ट्रांस बना दें, सिस है ना, सिस है, देखें क्लोरीन के रिस्पेक्ट से सिस है। ट्रांस बनाने का मतलब है क्लोरीन दोनों तो आप यहाँ बना दें, ठीक है। और आपको पता है कि आपने जो है ना इसका लाइन ऐसी बनानी है, एक लाइन आपने ऐसे रखनी है, एक लाइन आपने ऐसे रखनी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आपने ट्रांस बना दिया। ट्रांस बनाने के बाद आपने यहाँ पर जो है भाई ये OX लगा देना है इस तरह, और एक OX आपने यहाँ लगा देना है। ये ट्रांस हो गया आपका। अब एक इसका आपने जो है ना वो मिरर इमेज बनाना है सिस वाले का। इसका मिरर इमेज होता है, ट्रांस वाले का मिरर नहीं होता। अगर मैं यहाँ प्लेन ऑफ मिरर बनाऊं आपके लिए ताकि आप बात को समझ सकें, तो आपको समझना पड़ेगा कि पहली बात कि ये जो है ना आपका, ये लाइन तो ऐसी रहेगी, ये लाइन आपकी यूं चली जाएगी, ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। ये रहा CL यहाँ पे, ये रहा CL यहाँ पर, ये OX आपका यहाँ आ जाएगा और ये OX आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मिरर इमेज है। इस पे 1 मार्क है आपका और इस पे 1 मार्क है आपका। टोटल ये 18 है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और आई थिंक क्वेश्चन नंबरिंग में मसला हो गया। आगे जो 3 है वो 4 है, ये 3 नहीं है 4 है भाई, दोबारा 3 लिख दिया इन्होंने, 4 है। क्वेश्चन 3 के अंदर आउट ऑफ 18 मार्क्स मुझे बताएं कितने आ रहे हैं आपके, सेंड करें मुझे चैट में। पूरा लिखिएगा क्वेश्चन 3 इतने मार्क्स। सर पार्ट 6 की मार्किंग स्कीम दिखा दे। ठीक। चलें जल्दी जल्दी भेजें। खुशबक के आ गए मार्क्स और यूशा के और सऊद के आ गए। क्वेश्चन 3 लिख कर भेजिएगा। फराज के भी आ गए हैं और फैजान के भी आ गए। पहला आपके भी रिसीव हो गए। सर मेरे आ गए, सलमान के।
जी आ गए सलमान आपके मार्क्स, तलहा के भी आ गए। जी फिजा जल्दी भेजिए बेटा। फराज आपके नहीं आए अभी तक। शुमाइल के आ गए। फैजान आपके भी आ गए। सर मेरे आ गए। जी जी आ गए सलमान भाई। सर मेरे फराज। फराज आपके नहीं आए। आ गए फराज, आ गए फराज अहमद खान। फिजा आपके भी आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों के आए। 11 मोहम्मद के भी आ गए। सिमरा और सारे आप लोगों के मार्क्स नहीं आए अभी तक। सिमरा सारिम टाइम मार्क्स। अनस जी सारिम बेटा माइक अनम्यूट करें। काय मार्क्स बेटा। सारे मशहूद। सिमराबाजी मार्क्स। अच्छा चलें फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 नहीं है 4 है, उसको 4 समझिएगा। इसके अंदर आपने जो दोनों हाफ सेल इस्तेमाल होंगे वो प्लेटिनम के होंगे। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होंगे। अगर आपने प्लेटिनम दोनों में प्लेटिनम लिखा तो 1 मार्क, क्योंकि एक नॉन मेटल हाफ सेल था और एक आयन हाफ सेल था। उसके बाद आपने नर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेशन करनी है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रहा हूँ, अगर आपके ये आंसर्स हैं तो मार्क्स दे दें, वरना 0 दे के आगे बढ़ें। 1.53 और 0.46, ठीक है 1.53 और 0.46, 1.53 और 0.46, चाहे प्लस का चाहे माइनस का है, दोनों पे मार्क्स हैं। वैसे प्लस का ही होता है ई सेल। अगर 1.53 है तो 2 मार्क, और 0.46 है तो 1 मार्क। ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है सेल की। ओवरऑल इक्वेशन है 2m3 प्लस प्लस 2br नेगेटिव फॉर्म्स Br2 प्लस, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने चेक कर किया है कि किन बच्चों ने चीटिंग की है आप में से ना, मार्किंग स्कीम में से। उसकी वजह है कि मार्किंग स्कीम के अंदर जो है ना, यहाँ पे एक एरर है। मार्किंग स्कीम के अंदर इन्होंने यहाँ पर mn लिखकर छोड़ दिया है, विच मेक्स नो सेंस, क्योंकि यहाँ mn2 है। और 2 होना इसलिए जरूरी है क्योंकि mn 3 प्लस से 2 प्लस जा रहा है, ठीक है। 3 प्लस से 2 प्लस जाने का मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जबकि Br जो है वो 2Br-1 से 0 जा रहे हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो और 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे 2 मिलकर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यह मार्किंग स्कीम में एरर ये था कि यहाँ 2 लिखना भूल गए थे। और जो बच्चा खुद से इक्वेशन बैलेंस करेगा वो यहाँ 2 लगा देगा, उसका मतलब उसका ये दिमाग काम कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट पता है क्या गलती कर सकता है? स्टूडेंट यहाँ लिख सकता है mn3 प्लस प्लस 2Br माइनस फॉर्म्स mn2 प्लस प्लस Br2। ये तो गलती कर सकता है कि उसने पूरी इक्वेशन को mn3 प्लस प्लस E फॉर्मिंग mn, जो डाटा बुकलेट से इक्वेशन है, इस पूरी को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं। इक्वेशन ये स्टूडेंट ये नहीं कर सकता कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2 लगा दे और यहाँ 2 ना लगाए, जो इस मार्किंग स्कीम में गलती है। जिन बच्चों ने मार्किंग स्कीम में से आपने से छापा है,
उन सब ने यही किया क्योंकि वो छापा लगा हुआ था कि उन्होंने यहाँ पर 2 नहीं लगाया जबकि यहाँ 2 लगना था। अब मैं सबके पेपर डिस्प्ले नहीं करना चाह रहा यहाँ पे कि वो कौन हजरात हैं जो चीटिंग कर रहे हैं मार्किंग स्कीम से। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपने अगर यहाँ 2 नहीं लगाया तो आप अपने आप को 0 दे दें, और अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ 2 के साथ इक्वेशन लिखी है तो अपने आप को 2 मार्क्स दे दें। इसके बाद डायरेक्ट आपका अगर वो आपका आंसर आ रहा है 6.32 एक्सपोनेंट 23, 6.32 इंटू 10⁻⁻23, अगर आपका ये आंसर आया तो पूरे 5 मार्क्स दे दें। वैसे इसके अंदर जो मार्क्स थे 4 मार्क्स, वो किस किस के थे? पहला मार्क्स था आपका अगर आपने कूलम्स में चार्ज निकाला हुआ है 16200 कूलम। फिर एक मार्क था आपका अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं 1.0125 इंटू 10⁻25, उसके 23। उसके बाद 0.0802 23 है, 25 नहीं है, ठीक है। मोल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद आपने अगर निकाला हुआ है 0.1603 मोल्स, ये सब इलेक्ट्रॉन निकाले में तो 1 मार्क है। फिर फाइनल इसका 1 मार्क है, कुल मिला के 5। तो अगर आपका डायरेक्ट ये आंसर आ रहा है तो 5 मार्क्स दे दें। अगर आपका आंसर डिफर कर रहा है तो आंसर के 1 मार्क काटेंगे आप, बाकी सारे पॉइंट्स ढूंढेंगे आप अपने कैलकुलेशन में, ये आंसर सही आ रहा है तो उस हिसाब से मार्क्स देंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि मैग्नीशियम जो है वो पहले रिड्यूस होगा इनटू मैग्नीशियम, या हाइड्रोजन पहले रिड्यूस होगा अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट की। तो बेसिकली वो पहले रिड्यूस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो आपने डेटा बुकलेट से ई नॉट वैल्यूज देखनी थी। इसकी तो ये होती है, इसकी होती है -2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, वो वैल्यू अपने यहाँ लिखनी है 2.3 समथिंग जो भी है। ये पहले तो वैल्यूज लिखनी है, दोनों वैल्यूज सही लिखने का 1 मार्क है। उसके बाद आपने लिखना है हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी एज H पॉजिटिव हैव हायर रिडक्शन पोटेंशियल, या आप लिखेंगे कि वो पहले सिलेक्ट होता है इसकी वैल्यू मोर पॉजिटिव होती है। ये लिखने का आपको 1 मार्क मिलेगा, एक्सप्लेनेशन लिखने का। अब आप अपने 13 में से टोटल करके मार्क्स सेंड करें मुझे। ये इसकी मार्किंग स्कीम है पूरी क्वेश्चन की। मार्क्स सेंड करने के बाद लॉग आउट हो सकते हैं जी। फैजान आपके मार्क्स लॉग आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 कितने मार्क्स का है? क्वेश्चन 4 लिखे हैं फैजान, 3 नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन 4 है वो। 13 मार्क्स का है बेटा, 13 मार्क्स का। ठीक है, यूशा, फैजान, सऊद, तलहा, सलमान, मोहम्मद सलमान, असद, महमूद, सब लॉग आउट हो जाओ आप लोग, मार्क्स आ गए आपके। फैजान, सिराज, शुमाइल, फिजा। बाकी कल पेपर कंक्लूड करेंगे, लाजमी आना है आप लोगों ने सबने। यूशा आप लोग लॉग आउट हो जाओ, फिजा, रियाज। चलें जल्दी बाकी बच्चे भेजें मार्क्स, खुशबक भेजो मार्क्स का है।
ठीक है, मोहम्मद मार्क्स भेजो बेटा। जी मोहम्मद आप मार्क्स भेजें, फराज आपके मार्क्स मिल गए। मोहम्मद जल्दी। ठीक है बेटा, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज।